1 जनवरी 2026 नए साल पर ये 5 काम कभी मत करना, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों, यदि आप भी नए साल पर इन कामों को कर देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। इसीलिए भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार के नए साल को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये नया साल कोई मामूली साल नहीं है, बल्कि इस बार का नया साल पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद प्रदोष की तिथि के साथ शुरू होगा। इसीलिए भक्तों, विशेषकर 1 जनवरी 2026 नए साल पर आपको इन 5 कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो ऐसे व्यक्तियों से महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष की तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति नए साल और प्रदोष के महासंयोग में ये 5 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं प्रदोष का व्रत रखती हैं तो भक्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, क्योंकि नए साल की शुरुआत ही महादेव की सबसे प्रिय तिथि प्रदोष से हो रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी 3 चीज हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे प्रदोष का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को प्रदोष के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 1 जनवरी नए के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और नए साल के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी जानेंगे, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार नए साल पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस नए साल पर महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि प्रदोष की तिथि महादेव को प्रसन्न करने के लिए होती हैं, लेकिन यदि आप नए साल और प्रदोष के महासंयोग में यह 5 करते हैं तो महादेव आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही त्रयोदशी का व्रत भी रखा जाता है। लेकिन भक्तों, अगर आप इस दिन ये 5 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 का दिन महादेव को समर्पित होता है, और हर व्यक्ति के घर में महादेव का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानेंगे कि नए साल पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में शिवरात्रि के बाद प्रदोष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना
वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नए साल के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें नए साल के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रदोष का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नए साल और प्रदोष महासंयोग के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। और चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। भक्तों, नए साल के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगली बात, नए साल के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप नए साल के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए नए साल के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। नए साल के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आता है। मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो नए साल के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, भक्तों, नए साल के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए साल के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ भक्तों, आपको नए साल के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, नए साल के दिन देर तक न सोएं। नए साल के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, नए साल के दिन बाल और नाखून काटने से बचे। नए साल के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को पवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है। इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि नए साल के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन एक है कि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि नए साल और प्रदोष के महासंयोग में कौन कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। भक्तों, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते समय टूटे हुए चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यह धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव को सम्मान देने में कमी का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चावल को पूर्ण रूप से और सही अवस्था में चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल की बजाय साबुत चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा की शुद्धता और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा का प्रतीक है। भक्तों, दूसरी चीज, नए साल के दिन केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र के अनुसार केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है।
शिव पूजा के लिए बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा और गुलाब के फूल आदर्श माने जाते हैं। ये फूल भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होते हैं। तीसरी चीज, रोली का प्रयोग ना करें। नए साल प्रदोष के दिन पूजा में रोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोली का प्रयोग आमतौर पर देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के पूजन में इसे वर्जित किया गया है। शिव पूजा में चंदन का उपयोग करना चाहिए। इन पदार्थों का उपयोग शिवलिंग की पूजा को शुद्ध और प्रभावी बनाता है। भक्तों, चौथी चीज, नए साल प्रदोष के दिन शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल अन्य पूजा विधियों में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही या शहद का उपयोग करना चाहिए। यह पदार्थ भगवान शिव को शुद्ध रूप से अर्पित किए जाते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माने जाते हैं। भक्तों, पांचवी चीज है, नए साल प्रदोष के दिन शिवलिंग पर सिंदूर का उपयोग ना करें। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि देव सिंदूर का उपयोग आमतौर पर देवी पूजा में किया जाता है, जबकि भगवान शिव के पूजन में इसे नकारात्मक माना जाता है। भगवान शिव को चंदन या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ शुद्धता और धार्मिकता का प्रतीक होते हैं। छठवीं चीज है, नए साल प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन से जल चढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके बजाय कांसे, तांबे या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। इन बर्तनों में जल चढ़ाने से शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की संभावना बढ़ जाती है। लोहे से शुद्धता का प्रभाव कम हो सकता है, जबकि तांबे और कांसे के बर्तन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं 1 जनवरी 2026 नए साल पर किए जाने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। भक्तों, इस बार साल 2026 को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह साल कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 99 के महासंयोग बाद आया है। क्योंकि साल 2026 की शुरुआत ही महादेव की सबसे प्रिय तिथि प्रदोष से हो रही है, तो इसीलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख, समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा ये खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए भक्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। भक्तों, ये कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए भक्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित हमारी होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि नए साल पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में वो पर में जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं,
धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी, लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो वो भी दूर हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा तांत्रिक प्रयोग है जो नए साल प्रदोष के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक्य सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, नए साल के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जड़ का नए साल पर प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिता को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नए साल पर भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। कहा जाता है इससे जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। ये जाने नए साल प्रदोष के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए भक्तों। पहली चीज है काला तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शनि दोष व शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव कम होने की मान्यता है। दूसरी चीज है बेलपत्र। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से बरकत का आगमन होता है और दरिद्रता मिटती है। इसके साथ ही शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, तीसरी चीज है चंदन। भगवान शिव पर चंदन चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, चौथी चीज है दूध और गंगा जल। नए साल प्रदोष के दिन भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और संकटों से रक्षा होती है, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।